मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल में प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार की कृषि नीतियों और बजट को लेकर गंभीर आरोप लगाए। पटवारी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में बजट का आवंटन तो दिखाया गया है, लेकिन कई महत्वपूर्ण योजनाओं में राशि शून्य है। उन्होंने कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि पूर्व के आवंटन में करीब 40% तक भ्रष्टाचार सामने आया है और कृषि योजनाओं में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। पटवारी के मुताबिक ऑडिट में यह भी सामने आया कि किसानों के लिए आय फंड का बड़ा हिस्सा रखरखाव और भाड़े जैसे मदों में खर्च कर दिया गया, जबकि वास्तविक लाभ किसानों तक नहीं पहुंचा। पटवारी ने कहा कि करीब 3000 करोड़ की योजना में 40 करोड़ रुपए की अनियमितता सामने आई है और खर्च से ज्यादा का उल्लेख करीब 27 करोड़ रुपए दिखाया गया। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग में तकनीकी अमले की कमी, रिक्त पद और टेंडर प्रक्रिया में देरी जैसी समस्याओं के कारण योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़वानी में हुई कैबिनेट बैठक में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, नवीन कृषि यंत्रों और फसल विविधीकरण के लिए बजट में कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है। इस प्रदेश की 70% आबादी एग्रीकल्चर पर निर्भर हो तो कोई सरकार इस ओर सोचे तो एक संतोष मन में पैदा होता है। स्वाभाविक तौर पे हम विपक्ष में हैं तो हम सिर्फ कमियां निकालें, सिर्फ बुराइयां करें या क्रिटिसिज्म के पार्ट पे ही प्ले करें, ये एक अच्छे विपक्ष की भूमिका नहीं हो सकती है। हम एक जिम्मेवार विपक्ष हैं, इसलिए प्रदेश की एग्रीकल्चर को लेकर, खेती को लेकर, किसानी को लेकर, उनकी इनकम को लेकर, किसानों के हालात को लेकर, किसानों के बच्चों के खेती के भविष्य को लेकर हमें बात करनी चाहिए। अभी 20 साल लगातार 22 साल शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री रहे तब उन्होंने 1 लाख बार ये प्रदेश के किसानों को कहा कि हम खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे और डबल इनकम करेंगे। यही जुमला सीहोर में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा। साथियों, 20 साल से लगातार किसानों को छलने वाले ये लोग इस साल कृषि कल्याण वर्ष मनाने की बात करते हैं।